मरने के बाद रानी की आत्मा हेलो धरती पर गाइस। भटकती रही। उसे पता नहीं था कि उसका पति उसे देख सकता है, और जब यार वह पुनर्जन्म मैंने लेने रोज चली तो नया उसे महसूस कंटेंट हुआ कि वह लाता जा हूँ, ही नहीं पा रही। कभी असल में देखते दोनों तुम पति लोग पत्नी नहीं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब पति युद्ध जीत कर लौटा तो एक राजकुमारी उसकी बहादुरी पर फिदा हो गई। उसने कमेंट बिना में सोचे तो समझे यार रानी की बनाऊंगा हत्या ही कर दी नहीं और उसकी लाश कंटेंट। उसी पति के सामने फेंक दी। पति चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को नहीं देखता अच्छा रहा, लग उसकी रहा है आंखों से दूसरा एक भी आंसू कंटेंट नहीं गिरा। बना यह सब दूंगा देखकर यार, रानी की कम से आत्मा कम हैरान रह वॉच गई। तो तभी पति ने करूंगा। राजकुमारी की बात मान ली और राजकुमार स्टोरीज बनने के लाता लिए हूँ तैयार नई हो गया। नई, पर लेकिन रानी की देखते आत्मा ही गुस्से नहीं से हो चिल्लाई तुम कि लोग। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, प्लीज लेकिन उसे नहीं पता गाइस था कि पति यह सब बदला लेने के लिए कर रहा है। इसके बाद राजा रानी की सब्सक्राइब लाश को करो दूर यार। पहाड़ियों में ले जाकर खुद कब्र खोदने लगा, पर पास खड़ी रानी को लगा कि वह बस दिखावा कर रहा है। तभी राजा बोला, राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? ये सुनकर रानी चौंक गई, क्योंकि वह लाश से बात कर रहा था। फिर राजा ने रानी के थोड़े से बाल लिए और ताबीज के 2 टुकड़े करके एक हिस्सा उसके साथ रख दिया। जैसे ही रानी की आत्मा जाने लगी, किसी अनदेखी ताकत ने उसे वापस खींच लिया। तब उसने देखा कि उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं है, और उसे समझ आया कि इसी वजह से उसकी आत्मा यहाँ अटकी हुई है। उसी समय राजकुमारी ने राजा को जल्दी चलने का आदेश दिया, और मजबूरी में रानी की आत्मा भी उनके साथ चली गई। महल पहुंचने पर रानी के माता पिता